नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे पाठ योजना देखेंगे जो कि आपके बीएड, बीएलएड और बीटीसी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जो टीचिंग लगती है उसमें ये इसका उपयोग काफ़ी है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लेकिन प्रोस्पेक्ट मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि कॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब कॉलेज में कॉपियाँ जब चेक होती है तो वो उनका जो है अलग तरीके से वो बनाते हैं, बताते हैं कि आपको इस तरीके से तैयार रखना है, इसके सामने क्या लिखना है। तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बना रखी है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं बताऊं तो इसका पीडीएफ फाइल आपको जो है 400 पेजों का पीडीएफ फाइल है, और 40 प्लस लेसन प्लान यहाँ पे आपको मिलेगा। आप इसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान भी बना सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं या फिर बीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या डीएलएड कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो आपको पाठ योजना ऊपर डालना है। इसके बाद आपको एक तरफ दिनांक लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर विद्यालय का नाम, कई कॉलेज बताते हैं, लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में कक्षा चक्र और अवधि को भी यहाँ पे आपको दर्शा देना है। नीचे टॉपिक के रूप में आप हिंदी में जो है अगर लिख रहे हैं तो प्रकरण लिखेंगे, अगर इंग्लिश का है तो आप लिखेंगे टॉपिक। ठीक है, प्रकरण आप पढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वायु प्रदूषण। आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण। इसके अंतर्गत पहला हमारा जो होर्डिंग होगा वो हेडिंग होगा सामान्य उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य होगा यहाँ पे कि छात्रों को सुंदर गद्यात्मक उद्धरण के संकलन की प्रेरणा देना। ठीक है, यानी जब आप टीचिंग करेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक एम होता है। ठीक है, बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए। तो पहला एम होगा हमारा कि छात्रों को सुंदर व गद्यात्मक उद्धरण के संकलन की प्रेरणा देना। इसके साथ ही में छात्रों को वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। इसके साथ ही में वाक्य में प्रयुक्त और अशुद्धता समझने की योग्यता का विकास करना। यानी जितने हम छात्रों के सामने अशुद्ध वाक्य लिखेंगे और उसमें छात्रों से गलतियों के बारे में पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं, तो छात्र वो बताएंगे। इसके साथ ही में चौथा हमारा होगा कि छात्रों में शुद्ध हिंदी को समझने की योग्यता का विकास भी करना हमारा एक उद्देश्य होगा। और इसके साथ ही में छात्रों को शुद्ध हिंदी के समझने व कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना भी आपका एक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही में अगला हमारा टॉपिक होगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे अपना ज्ञानात्मक उद्देश्य हेडिंग डाल के नीचे की तरफ लिखेंगे कि छात्र जो हैं वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की सारणी बना सकेंगे। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनकी एक सारणी बना सकेंगे, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। इसके साथ ही में अगला उद्देश्य होगा कि छात्र वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी उन्हें याद कर सकेंगे। ये हमारा एक पेज पे होगा। जिस तरीके से जितने पेज पर जो जो लिखा गया है, आपको अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अदरवाइज जो है टीचर क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। ठीक है, अभी कैसे गलत करते हैं उसको हम आपके समझाएंगे। अगला है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि छात्र जो है पर्यावरण प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, यानी जो छात्र है वो पर्यावरण से संबंधित जो है प्रदूषण की जो व्याख्या है उसके परिभाषित करना है, उससे संबंधित वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला है कि छात्र पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद हमारा क्रियात्मक उद्देश्य आएगा। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला होगा कि छात्र पर्यावरण प्रदूषण का समाधान निकाल सकेंगे और छात्र पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उपायों की खोज कर सकेंगे। तो ये हमारे क्रियात्मक उद्देश्य होंगे। इसके साथ ही में आपको सहायक सामग्री क्या चाहिए होगी, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, यानी चॉक, टेस्टर, मैप, इस तरीके से स्टिक, वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी। स्टिक वो मारने वाली नहीं, पढ़ाने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 या 7 वालों को अगर हम टीचिंग करा रहे हैं तो कुछ पूर्व ज्ञान होगा, यानी उन्हें पहले से कुछ नॉलेज होंगी चीज़ें, जैसे कि छात्र प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा पाएंगे, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तब वो बताएंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आइए प्रस्तावना प्रश्न, यानी आप अपने प्रस्तावना प्रश्न में कि मतलब होता है कि आप जो है क्लास की स्टार्टिंग इसी प्रस्तावना प्रश्न के साथ में करेंगे। सबसे पहले आप छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, 4-5 प्रश्न पूछेंगे। जब लास्ट में छात्र जब उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब इसके बाद आप टॉपिक वहाँ पे लिख के स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका होगा कि छात्रों, कमरों में कौन कौन से वैद्युत उपकरण लगे हैं। तो छात्र बताएंगे पंखा जो है वैद्युत उपकरण लगा है। अब आप पूछेंगे कि पंखा चलता है तो हमें क्या महसूस होता है। बच्चे बताएंगे पंखा से हमें हवा मिलती है।
तीसरा आप पूछेंगे इसके बाद कि हवा या वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो छात्र बताएंगे कि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब आप पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या समस्या होती है। अब यहाँ पे छात्र जो है समस्यात्मक मतलब कि इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर जवाब दे देते हैं तो आप अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं उनसे, क्योंकि जब तक देते जाएंगे तब तक आपको यहाँ पे पूछना है, आपको अनुमान लगाना उनके नॉलेज का। उद्देश्य कथन क्या होता है कि आप अपनी कक्षा का आरंभ किस उद्देश्य के साथ में करेंगे। तो आप पढ़े कहेंगे, छात्रों आज हम वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपका उद्देश्य कथन होगा। फिर हमारा तीसरा पेज आ जाएगा, हम प्रस्तुतिकरण यानी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से किस तरीके से छात्रों को समझाएंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। इसके अंतर्गत आप पहले लिखेंगे आदर्श वाचन, यानी आप कक्षा में किस तरीके से वाचन करेंगे। तो आप एक तरफ लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया क्या होगी। तो आप कहेंगे पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर के परिवेश से है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जड़ एवं चेतन सभी वस्तुएं, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल तथा वायु आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शब्द में सारा भूमंडल समा जाता है। हम धरती पर रहते हैं, वायुमंडल हमें ऑक्सीजन तथा जलमंडल हमें जल देता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कहेंगे। इसके बाद उच्चारण अभ्यास क्या होगा, जैसे आप छात्रों से बुलवाएंगे कि असंतुलन लिखेंगे, आप उसे उनसे बुलवाएंगे। ठीक है, कठिन शब्द है क्योंकि ये वायु प्रदूषण को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूस्खलन, पर्यावरण, विद्यार्थी, संरक्षण, दुर्भाग्यवश, औद्योगिक, जीवाश्म, श्रृंगार, उद्योग और धंधे। ये आप यहाँ पे कार्ड पे भी लिख के आप बुलवा सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवा के बुलवा सकते हैं, जैसे आपके टीचर कहते हैं। अगला हमारा जो होगा अनुकरण वाचन। इसमें हम कहेंगे कि वाचन की शुद्धता के लिए छात्राध्यापक शब्दों का अनुकरण वाचन करवाएंगे, यानी पहले छात्रों से पढ़वाएंगे, इसके बाद उसको पढ़कर सही रूप में उसके बताएंगे। इसके जस्ट सामने आपका होना चाहिए, यानी अगर आप इस तरीके से प्रस्तुतिकरण एक पेज पे लिखते हैं तो उसके जस्ट सामने वाला पेज ये होना चाहिए। ठीक है, कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, यानी आमने सामने होने चाहिए। तो छात्र अनुक्रिया क्या होगी और शिक्षण विधि क्या होगी। हालांकि ये जो है टीचिंग करने के बाद लिखा जाता है, लेकिन आप इसको जो है पहले लिख लीजिएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अभ्यास पुस्तिका। अब इसमें दूसरे वाले में क्या करेंगे, छात्र शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे, जो हमने शब्द लिखवाए हैं ब्लैक बोर्ड पे या फिर कार्ड पे। अब उच्चारण अभ्यास विधि होगी श्रृंगार, संरक्षण, असंतुलन, जीवाश्म, भूस्खलन, दुर्भाग्यवश, पर्यावरण, ये शब्द हम जहाँ पे लिखवाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, यानी हमारे साथ साथ पढ़ेंगे और ये अभ्यास पुस्तिका हम यहाँ पे करवाएंगे। इसके बाद हमारा होगा अगले पेज में हम यहाँ पे भाषाई तत्वों का ज्ञान करवाएंगे, जैसे शब्द होंगे और उसका अर्थ क्या होता है उसको हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे। जैसे कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब लिख के इसके बाद बच्चों को समझाएंगे, जिसका अर्थ क्या होता है जिम्मेदारी। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, जो शब्द होगा, वो होगा प्राकृतिक, यानी प्रकृति द्वारा अनुपलब्ध। भूस्खलन यानी जमीन का खिसकना। शुद्ध यानी बिना मिलावट का। प्रगतिशील यानी निरंतर बढ़ने वाला। स्पष्टीकरण देंगे, जिसके अंतर्गत हम व्याख्या करेंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे चारों ओर परिवेश से है। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जो ऊपर स्पष्ट किया गया है। हमारे आसपास के पेड़ पौधे, भूमि, जल तथा वायु आते हैं। कहने का मतलब है कि इस शब्द में सारा भूमंडल है। इसमें कई गैसें हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा कारखानों के कारण आज जिस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, उसे रोकने में वृक्षों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के काटने से सूखा, अशुद्ध वायु तथा भूकंप आदि की समस्याओं से हमारे देश को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे जो है बच्चों को समझाएंगे। अब यहाँ पे अगले पेज इसके जस्ट सामने क्या लिखेंगे, छात्र शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका करवाएंगे, कर्तव्य, जिम्मेदारी। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को कहेंगे कि इसको आप लिखिए, फिर स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देंगे। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, बच्चों से आप पूछेंगे कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं उनको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अब अगला प्रश्न पूछेंगे,
बच्चे बताएंगे कि हाँ सेब देते हैं, संतरा, इस तरीके से बताएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या हैं। ठीक है, तब बच्चे बताएंगे कि गाड़ी चलती, इस तरीके से जो भी अपना होगा वो बताएंगे। और इसके बाद होगा औद्योगिक क्रांति कब आई थी, ये आप बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद ऊर्जा प्राप्ति के लिए पृथ्वी के गर्भ से क्या निकाला जाता है। इसके बाद जब आप बच्चे बता दें तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क क्या करेंगे, ठीक है, आपको अपनी किताब पर या फिर कॉपी जब आप बनाएंगे लेसन प्लान, तो इस तरीके से ब्लैक पेज, जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, उसको चिपका के आपको लिखना होता है। यानी आप यही समझाएंगे कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे। इसमें आप लिखेंगे पहला पहला लिखेंगे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन या शीतल छाया देते हैं। दूसरा आप समझाएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण कारखानों व बढ़ती जनसंख्या है। तीसरा आप बताएंगे कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी। अगला आप बताएंगे कि पृथ्वी के गर्भ से जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम है। ठीक है, इसके बाद आप निर्देश या निर्देशन कार्य देंगे, जिसके अंतर्गत छात्राध्यापक छात्रों को प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे घूम घूम कर। ठीक है, यानी आप कहेंगे बच्चों से कि जो ब्लैक बोर्ड पर उतारा गया उसको लिखिए, उसको याद कीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए, जैसे रोगों, उपायों, हानियों, जड़ें, नदियों, नहरें। ठीक, इस तरीके से आप बच्चों को कहेंगे एक वचन इसका लिखिए। गृह कार्य के अंतर्गत आप देंगे कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इधर उधर, इन शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो बच्चे अपने वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच, हमारा अगला टॉपिक जल्दी आएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।